वालेकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू सीएसएस माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इसका पार्ट नंबर 2 जनरल एबिलिटी का लेक्चर नंबर भी 2 है। तो हमारे पास नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था। उसके पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। आज नंबर सिस्टम ही हमारा टॉपिक है। उसके पार्ट नंबर 2 में हम कुछ मजीद टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर्स। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किसने कराया, इनको डिस्कवर किसने किया। जब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स डिस्कवर हो चुके थे तो पैथागोरस ने ये भी देखा कि इन नंबर्स को फ्रैक्शंस में भी लिखा जा सकता है। इन नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाले पैथागोरस ही थे। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन करें, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, और इन अदर वर्ड्स द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, then the numbers are called rational numbers। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि जिन नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है वो तमाम नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तमाम फ्रैक्शंस को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहां पे उसने एक कंडीशन लगाई है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है, जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, वो 0 नहीं हो सकता। जब भी आप डिनोमिनेटर में 0 डालते हैं तो वो 0 किसी भी रकम को डिवाइड नहीं कर सकता। उसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो ऐसी फ्रैक्शन होनी चाहिए जो कि डिवाइडेबल हो, जो कि आपके पास फ्रैक्शन में उसको लिखा भी जा सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम उसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 डाल देते हैं तो 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। उसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड आता है। इसलिए कहता है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी जो आपके पास फॉर्म्स होंगी उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अगर इस डिनोशन की बात करें तो द सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर Q। इनको Q से जाहिर किया जाता है। वन मोर थिंग, एक चीज और, 0 की अगर हम बात करें, बजाते खुद 0, Q 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आ सकता, लेकिन जो 0 नंबर है, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 बजाते खुद एक रेशनल नंबर है। वाई? क्योंकि 0 तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 0 को हर नंबर डिवाइड कर सकता है, क्योंकि जब भी 0 के बटे में कोई भी नंबर लगाते हैं उसका आंसर 0 ही आना है। 0 by 1 इक्वल टू 0, 0 by 2 इक्वल टू 0, 0 by 25 इक्वल टू 0, 0 by समथिंग इक्वल टू 0। इसलिए कहता है कि अगर 0 को फ्रैक्शन में तो लिखा जा सकता है, बेशक उसका आंसर 0 होता है, लेकिन इसे p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0 q की जगह नहीं आ सकता, लेकिन p की जगह तो आ सकता है ना। तो 0 by समथिंग एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हम रेशनल कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर। दूसरे नंबर पे जिन नंबर्स की आज हम बात करेंगे, डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, इससे पहले कि इनकी डेफिनेशन करें, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। पैथागोरस कहता था कि हर नंबर को उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें लिखा जा सकता है। एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। हर नंबर को वो कहता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन एक दिन उसे एक शॉकिंग न्यूज मिली उसी के अपने शागिर्द से। हिपासस उसका एक शागिर्द था, उसी ने एक इर्रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करा दिया था।
पेंटाग्राम की शक्ल को स्टडी करते हुए उसने एक नंबर देखा √2। √2 को उसने साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। हिपासस जो कि पैथागोरस का ही शागिर्द था, उसी के अंडर काम करते हुए उसने ये प्रूव भी किया, और प्रूव करने के लिए उसने जो मेथड यूज किया वो कॉन्ट्रडिक्शन का यूज किया। कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड में उसने सबसे पहले ये किया, उसने कहा कि चलो मान लेते हैं कि √2 जो है वो आपके पास एक फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर है। तो पहले ये मानने के बाद कि 2 रेशनल नंबर है, उसने उसकी तमाम तर कंडीशंस अप्लाई की, उसको रेशनल नंबर में ढालने की कोशिश की, लेकिन √2 को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सका। वो √2 को फ्रैक्शन में नहीं लिख सका। उसने प्रूफ में ये साबित किया कि इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, तो ये रेशनल कैसे हो सकता है? तो उसने कहा ये रेशनल तो नहीं हो सकता। फिर एक नया नंबर इजाद हो गया और उस नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। और उसी तरीके से √2 के बाद ऐसे कई नंबर्स फिर डिस्कवर हुए जिनको हम आज इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से उसने ये साबित तो कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं, डेसिमल फॉर्म। The numbers which can be written in the form of a decimal form, which are not terminating, not recurring, these numbers are called irrational numbers. For example, √2, √3. उसके बाद अगर हम बात करें कि इरेशनल नंबर्स को डिनोट किससे किया जाता है, तो इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द Q प्राइम। Q से रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और जो इरेशनल नंबर है इनको डिनोट किया जाता है Q प्राइम से। अब दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, बट इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। एक बात और डेफिनेशन में हमने की, हमने कहा कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म वो फॉर्म होनी चाहिए जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, रिकरिंग भी नहीं होनी चाहिए। अब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि आपके पास वो खत्म नहीं होनी चाहिए, टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं होनी चाहिए। उसका जो आपके पास डिवीजन का वो डेसिमल पार्ट है, वो उसका आंसर बढ़ता जाए और वो कभी भी खत्म ना हो। यहां से हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग होती तो वो खत्म हो जाती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये रिकरिंग भी नहीं है। रिकरिंग होने का मतलब यह है कि किसी चीज में कोई नंबर या कुछ नंबर का ग्रुप्स वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन रिकरिंग का मतलब यह है, रिकरिंग ना होने का मतलब यह है कि वो रिपीट ना हो, ना तो वो खत्म हो और ना ही उसके अंदर कोई नंबर या कोई पार्ट रिपीट हो। ऐसे डेसिमल पार्ट को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा डेसिमल पार्ट होना चाहिए जिसको फ्रैक्शन में लिखा ही ना जा सके। अब √2, √3 इनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। अगर हम इन दोनों नंबर्स की एग्जांपल्स देखें, तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3/2। अब 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.5। अब 1.5 एक डेसिमल पार्ट है और 3/2 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। ऐसे तमाम नंबर जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है वो तो है रेशनल, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। 5/2, 7/2, समथिंग एल्स, ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं वो तो हो गए आपके पास रेशनल नंबर्स। लेकिन आपके पास ऐसे नंबर जैसा कि √2, √3 एंड 5, ये तमाम तर नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते वो आपके पास होते हैं इरेशनल नंबर्स।
एग्जांपल्स में मैंने एक नंबर का नाम लिया जो कि बहुत ही फेमस इरेशनल नंबर है और वो है पाई। पाई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है और इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म भी है, एग्जिस्ट करती है। तो फिर ये इरेशनल नंबर क्यों है? आया इसको इरेशनल नंबर क्यों कहा जाता है? तो पाई की जो डेसिमल वैल्यू है वो तो है 3.141592 अप टू सो ऑन, जो चलती जाती है, ना ही रिपीट होती है ना ही वो रिकरिंग है। अगर हम इस पे यहां पे प्रूव करें तो हम प्रूव तो कर सकते हैं कि ना तो आपके पास वो वैल्यू रिपीट हो रही है, ना वो रिकरिंग है, ना वो आपके पास टर्मिनेटिंग है, ना वो रुक रही है, वो चलती ही जा रही है। ऐसे नंबर को तो हम कहते हैं इरेशनल, इसलिए पाई तो होना चाहिए इरेशनल। लेकिन अक्सर एक बहुत ज्यादा जो मानी जाने वाली वैल्यू है 22/7 22/7, इसको भी कहा जाता है ये पाई की वैल्यू है। लेकिन चूंकि ये वैल्यू क्लोज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इसकी बजाय ज्यादातर जो वैल्यू है वो 3.141592 अप टू सो ऑन वाली यूज की जाती है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू 3.141592 वाली है। 22/7 इसकी एक्यूरेट और क्लोज वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये पाई की वैल्यू है और इससे हम साबित कर सकें कि ये रेशनल है। अब यहां पे पाई है क्या? पाई को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आर्चिमिडीज ऑफ सिराकूज। पाई की पहली कैलकुलेशन भी आर्चिमिडीज ने की थी, जो कि फेमस मैथमेटिशियंस हैं। बेशक पाई की जो पहली कैलकुलेशन है वो आर्चिमिडीज ने ही की थी, लेकिन हकीकत यह है कि द फादर ऑफ पाई आर्चिमिडीज को नहीं कहा जाता। फादर ऑफ पाई वाइडली माना जाता है कि लियोनार्ड है। चूंकि लियोनार्ड ने इस पाई को कॉमन यूज में इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए द फादर ऑफ पाई लियोनार्ड को कहा जाता है। आर्चिमिडीज ने पहली कैलकुलेशन तो की, लेकिन कॉमन यूज इसका नहीं सिखाया। इसका कॉमन यूज सिखाने वाला जो साइंटिस्ट था वो लियोनार्ड था, इसलिए द फादर ऑफ पाई लियोनार्ड ही है। अगर हम पाई की डेफिनेशन देखें कि पाई है क्या, व्हाट इज पाई? पाई आपके पास एक जो सर्कल है उसके अंदर एक रेशियो को कहते हैं। The ratio of the circumference of a circle to the diameter of that circle is called pi. पाई सर्कमफेरेंस से डायमीटर के दरमियान रेशियो के एक वैल्यू है। अब सर्कमफेरेंस की वैल्यू 22 और डायमीटर की वैल्यू 7 ली जाए तो इस हिसाब से ये 22/7 बनता है, अदरवाइज ये एक्यूरेट और करेक्ट वैल्यू नहीं है। शुरू में इसी रेशियो को लिया जाता था सर्कमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशियो के लिए। अब वहां पे कुछ सर्कल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो इसके साइज का लिहाज रखने के बगैर पाई की वैल्यू फिक्स कर देगी और वो एक ही वैल्यू यूज की गई 22/7। लेकिन जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाली गई है वो है 3.141592 अप टू सो ऑन। इसलिए हम नहीं कह सकते कि 22/7 एक्यूरेट और करेक्ट वैल्यू है और आपके पास ये रेशनल है। हम 22/7 के हिसाब से इसको रेशनल नहीं कह सकते, पाई इरेशनल ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो 2√, है ये आपके पास इरेशनल कैसे हो गया? 2√, फर्स्ट इरेशनल नंबर है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि हिप्पासस ने जो पहला इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराया वो 2√, ही था। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट इरेशनल नंबर? द फर्स्ट इरेशनल नंबर इज 2√। हिप्पासस ने 2√, को इरेशनल कॉन्ट्रडिक्शन से साबित किया, ये मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन जो उसने इसकी वैल्यू निकाले
वो वैल्यू आती है 1.4142 अप टू सो ऑन। ये वैल्यू चूंकि ना ही रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आपके पास 2 अंडर रूट रेशनल है। 2 अंडर रूट का आंसर एक ऐसी डेसिमल फॉर्म आती है जो कि नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग है, इसलिए आपके पास 2 अंडर रूट इरेशनल नंबर होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रेशनल और इरेशनल के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी। इसी तरीके से मजीद नंबर्स के बारे में और मजीद जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी दोनों के पार्ट्स के लेक्चर्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं आने वाले लेक्चर में हाजिर हूंगा। लेकिन इस वक्त आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले आपको ये याद दिलाता चलूं कि अगर आप तमाम लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।